जैसे कि मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है और उसके प्रकार कितने हैं मैंने बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है किसी वर्ब मेन वर्ब के सहायक रूप में काम करती हैं और 3 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसमें टू डू, टू बी, टू है होता है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर ये होता है। इन सब के बारे में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आज मुझे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताना है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसे नाम से स्पष्ट है। मार्जिनल, मार्जिनल मतलब होता है गौण, हाशिए पर, किनारा। ये एडजेक्टिव वर्ड है मार्जिनल। कहने का मतलब कि वैसा ऑक्सिलरी वर्ब्स जो तो कहने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है और कहने के लिए वो मेन वर्ब भी है। कहने का मतलब कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स ये कहे तो हम सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो है वह हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। उसी के बारे में बताया है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स वे हेल्पिंग वर्ब्स, वे वर्ब्स या वे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब, तथा मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। वे हेल्पिंग वर्ब्स हैं मार्जिनल वर्ब, या वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब कहें आ चाहे ऑक्सिलरी कहें। बात एक हुआ ऑक्सिलरी। ठीक, जो मेन वर्ब ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है कि जो मेन वर्ब का भी काम कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब का रूप में काम कर रहा है, इसीलिए इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से ही रखा जाता है। लेकिन ऐसा चीज है कि मॉडल का भी नियम पालन नहीं करता। मॉडल का होता तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले होता, लेकिन यह मेन वर्ब का भी कहीं काम करता है तो कहीं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसे सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, वर्ब्स भी कहते हैं। हो गया। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, मेन वर्ब के भी मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है, इसे सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। इसमें कौन कौन है? नीड है, डेयर है, यूज टू है, और 8 टू को भी इसी में रखा गया है। 8 यही है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसे 8 टू को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मस्ट, शुड, 8 टू उसी रूप में, उसमें कोई खास नहीं। आज हमें नीड, डेयर और यूज टू के बारे में बात करनी है। असली हमारी क्या है? पहले हम बात कर लें। यू नीड, यूज आप नीड
एंड डियर। नीड मतलब होता है आवश्यकता है, रिक्वायर है, और डियर मतलब होता है करेजियस या हिम्मत, हिम्मत करना, डियर है साहस करना। इन दोनों का यूज जो है, इसे टू का प्रयोग तो टेंशन में भी होता है, उस बता देंगे। दोनों इस जैसे इनका संरचना है उसी प्रकार का है, थोड़ा बहुत वो भी है, लेकिन नीड एंड डियर का प्रयोग मैं बता दूं स्पष्ट रूप से। ये दोनों का प्रयोग मैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है मैं बातें बताने जा रहा हूं। पहले मैं बात कर लेते हैं मेन वर्ब के रूप में, एज ए मेन वर्ब। एज पहला है, एज ए मेन वर्ब। यदि मेन वर्ब है एज ए मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में दोनों का प्रयोग कर रहा है एक के साथ, दोनों की स्थिति तरह की है। मेन वर्ब के रूप में जो दोनों का प्रयोग करते हैं तो है क्या बात देखते हैं। मेन वर्ब के रूप में यूज होने पर नीड तथा डियर के साथ आफर्मेटिव याद रहे, इसलिए ये सेमी ऑक्सिलरी वर्ब है कि यह जो है पूरा जैसे मेन वर्ब की संरचना होती है उसी तरह व्यवहार करता है। हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका विचित्र संरचना भी है। हेल्पिंग वर्ब भी है, वो भी जो है अलग व्यवहार करते हैं, मतलब निगेटिव की बात बनाती है, निगेशन भी होता है, और यस नो वाला क्वेश्चन जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है वह भी इसकी संरचना होती है। इसीलिए यह विचित्र है यूज नीड एंड डियर का। तो कहा कि मेन वर्ब के रूप में यूज होने पर नीड तथा डियर के साथ आफर्मेटिव में क्या होता है, आफर्मेटिव के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में नीड में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, जानते हैं ही सी इट, यही है या नेम किसी का, या नेम के साथ एस लगता है तथा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जानते हैं थर्ड पर्सन, अरे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ जैसे यू हुआ, दे हुआ, यू इसका फर्स्ट पर्सन का हो गया, ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, जैसे कि आई, वी, यू, जैसे टेंस में होता है दे थर्ड पर्सन के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल के साथ केवल नीड लगता है, नीड या डियर का यूज होता है, का प्लूरल रूप, इसको प्लूरल रूप भी कहते हैं, प्लूरल लगता है। इधर फार्म कहिए या बेस फार्म कहिए,
नीड का या डेयर का पता लगेगा। इससे पीरियड फॉर्म स्थान या पीरियड फॉर्म या गेस्ट फॉर्म होता है। दूसरी बात क्या है, पहली बात बता दिया, इसकी दूसरी बात क्या है, फर्स्ट। दूसरी बात यह है कि तो हो गया क्या लग गया। दूसरी बात इसमें यह है कि मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब के रूप में नीड या डेयर के बाद के होने पर आने वाले होने पर इसके साथ आने वाले वर्ब से पहले टू लगता है, अर्थात इंफिनिटिव विथ टू का प्रयोग होता है, का यूज होता है। यही है, ठीक। मैंने बता दिया कि इसमें जो है इस पर लगता है। एक बात बताया कि पास्ट रूप में, पास्ट फॉर्म में क्या होता है, पास्ट फॉर्म में नीडेड या डेयर का यूज होता है। ये बता दिया। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं कि मेन वर्ब के रूप में यूज होने पर नीड के तथा डेयर के साथ अफर्मेटिव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ इस लगता है, तथा फर्स्ट तथा सेकंड पर्सन आई यू तथा थर्ड पर्सन का प्लूरल दे के साथ केवल नीड या डेयर का यानी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है। यह बता दिया। पास्ट फॉर्म में मतलब पास्ट इंडेफिनिट के लिए नीडेड की प्रयोग होता है या डेयर का यूज होता है, ठीक है। मेन वर्ब के जो रूप प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में नीड या डेयर के होने पर इसके साथ आने वाले वर्ब से पहले टू लगता है, अर्थात नीड और डेयर के बाद इंफिनिटिव विथ टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं। अफर्मेटिव के लिए हो गया, जैसे शी नीड्स टू रीड ए बुक, ठीक है। शी नीड्स टू रीड ए बुक, उसे एक किताब पढ़ने की आवश्यकता है। शी नीड्स रीड ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको शी नीड्स ने कह दिया और मैं कहूं कि आई या वी, आई नीड टू रीड ए बुक, हो गया। सी नीड्स टू रीड ए बुक, ये टू लगा, टू इन्फिनिटिव हो गया, बची रहे टू इन्फिनिटिव लगा। ये मेन वर्ब के रूप में है, ये क्या है, मेन वर्ब, गुरु। सी के अनुसार, ही के अनुसार, राम के अनुसार ये एस लगा। आई वी यू दे के साथ क्या लगा, केवल नीचे लगा। इसी प्रकार एक जगह बात कर लेते हैं तीसरा डेयर का। इसी पर सी डेयर्स to say something about this matter. मैं कहा she dares to say something about this matter, वह इस मामले पर कुछ करने का हिम्मत करती है, हिम्मत करना चाहती है। to say कहना चाहती है, she dares हिम्मत तो कहने के लिए हिम्मत चाहती है। तो she dares to say something about this matter। देख ही रहे हैं, इसकी मैं आई कह दूं तो आई डेयर टू से, यहाँ दिख रहे हैं सुई लग रहा है, यहाँ भी डेयर से मेन वर्ब है दोनों, तो ठीक। समथिंग
अबाउट दिस मैटर। ठीक है, ये हो गया। मैं इसका बता दिया कि ये अफर्मेटिव के लिए हुआ। एक और बात कर देते हैं, पास्ट की बात हो जाए, दोनों बात हो गया कि टू से इन्फिनेटिव है, क्या है इन्फिनेटिव, टू कैसा। अब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाए नहीं, पहले पास्ट की बात करते थे तो प्रेजेंट पे हो गया, अब पास्ट की बात हो जाए। शी नीडेड टू रीड ए बुक। जैसे कि विंटर्स नाइट में हाउ टू नीडेड ए ब्लैंकेट है, ये शी नीडेड टू रीड ए बुक। देख रहे हैं तुम्हें, ये पास्ट हो गए। याद रहे, ये नहीं किस तरह अरे आई नीड ए बुक, जब भी मेन वर्ब है ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ जरूरी है कि इन्फिनिटिव भी रहे, ये मेन वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। आई नीड ए बुक, सी नीड्स ए बुक, दे नीड ए बुक, राम नीड्स ए बुक। इस तरह जैसे जिसके साथ लगा है लगेगा, ये नियम है। अब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इसी का निगेटिव हो जाए। निगेटिव में क्या करते हैं, यानी इंट्रोगेटिव जो भी डू ना, डू का यूज होता है, टू डू का यूज होता है। निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों के लिए एकदम जैसे और वर्ब में होता है के लिए टू डू का यूज होता है। जानते हैं कि प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग होगा और पास्ट में डिड का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, शी डज नॉट नीड टू रीड ए बुक। इसी को इंट्रोगेटिव कर देते हैं, डज सी नीड टू रीड ए बुक। हो गया। डियर का प्रयोग कर देते हैं, सी डज नॉट डेयर टू से समथिंग अबाउट दिस। जो भी कुछ कहिए अबाउट दिस, ठीक। डज कर देंगे पहले, डज सी डेयर टू से। देख रहे हैं बार टू से लग रहा है, टू से समथिंग अबाउट दिस मैटर। इसी प्रकार इसमें मैं कह दिया कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में देख रहे हैं कि सी डज नहीं। ये मान लीजिए कि सी है, अब आई की बात करते हैं तो आई डू नॉट हो जाएगा, ये वी डू नॉट हो जाएगा, यहां डू हो जाएगा। देख रहे हैं, आई डू सी है, डू आई। तो इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इनका पूरा प्रयोग होता है। उसी प्रकार मान लीजिए पास्ट में लिया, पास्ट की बात करते हैं, शी डिड नॉट नीड टू रीड ए बुक। लिखो चाहे मत लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, डिड शी नीड टू रीड ए बुक। इस प्रकार इसकी मेन वर्ब के रूप में हो गया ये, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में पूरा डू का प्रयोग किया जाता है। इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, केवल पास्ट रूप होता है और प्रेजेंट रूप होता है, मनेस रूप और जो है ईडी रूप। इस प्रकार मेन वर्ब के रूप में मैंने क्या बताया, डीड और डेयर बता दिया। और दूसरा है एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहो, ऑक्सिलरी वर्ब।
एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या होता है? तो जॉब नीड अ डेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो असली बात क्या है? तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ नीड या डेयर का प्लूरल रूप, जो उसका मूल रूप है, प्लूरल फॉर्म कहो आज चाहे मूल रूप हो, जैसे है ये मूल रूप, मूल रूप का भी होता है, का ही यूज होता है। इसका एस ईडी नहीं लगाना है, केवल नीड का ही होता है। दूसरा बात क्या है? ये तो पहला बात है। दूसरा बात यह है कि ऐसी दशा में, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ऐसी दशा में इसके आने वाले वर्ब, इसके बाद आने वाले वर्ब से पहले इन्फिनिटी नहीं लगाते, टू नहीं लगाते, अर्थात इन्फिनिटी विदाउट टू। याद रहे, इन्फिनिटी में रहता है वर्ब, नीड है, चाहे हेल्पिंग वर्ब में हो चाहे मेन वर्ब में हो, इन्फिनिटी तो है, यही तो इसकी विशेषता है नीड की और डियर की। अर्थात इन्फिनिटी विदाउट टू, बिना टू का, विदाउट टू का होता है। और ये बात, तीसरी बात क्या करते हैं? तीसरी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये मॉडल का भी काम करती है, मॉडल ऑक्सिलरी का भी काम करती है। कहने का मतलब ये मॉडल जरिए क्या, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल काम करती है। ये नीड जो है किसके लिए है? नीड मस्ट के जगह पर, और डेयर जो है किसके जगह पर? वुड के जगह पर। ठीक, नीड जो है मस्ट की जगह पर काम करती है, और डेयर जो है नीड की जगह पर। ये तीन बात है। और एग्जाम्पल देते हैं सेम उसी चीज का, जैसे शी नीड सिंग ए सॉन्ग। याद रहे, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब के रूप में है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यही कहेंगे हम हेल्पिंग। ये नीड क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जबकि हकीकत में यहाँ कुछ चीज की जरूरत है। शी नीड सिंग ए सॉन्ग, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। इसको हम चाहे नेगेटिव बना लें, आई नीड सिंग ए सॉन्ग, दे नीड सिंग ए सॉन्ग, या नीड नहीं लगेगा, सबके साथ ही लगेगा। आई नीड सिंग ए सॉन्ग, इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। आई नीड नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई नीड नॉट सिंग ए सॉन्ग हो गया ये। इसके बाद इसका इंटरोगेटिव बना लीजिए, नीड आई सिंग ए सॉन्ग। इन देख रहे हैं कि इनका जो है हेल्पिंग वर्ब बिना टू का लग रहा है, ये इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है, प्रकार का इन्फिनिटिव है, विदाउट टू, बिना टू का, बिना टू का। ये सिंग सब क्या है? इन्फिनिटिव है, बिना टू का इन्फिनिटिव है, यहां नहीं लगा है, मेन वर्ब के रूप में लग रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब है, यही है, इसे कहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक, बहुत बढ़िया। नीड आई सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि
ये हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे हैं तो हमको कहा है कि इन्फिनेटिव लिखे, हमको इसी को हम सवाल दें कि है मेन वर्ब है, ठीक है। और यह देख लेंगे कि नीड नॉट लगा और नीड पहले लगा, जैसे कि यस नो वाला क्वेश्चन होता है, नीड आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मुझे गीत गाने की सकता है, यस, ठीक है। हाँ, अब जो है डियर के बारे में बता देते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल, शी डियर, सी डियर, डियर से समथिंग अबाउट दिस मैटर या दैट मैटर, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसको डियर की जगह पर सी सब्जेक्ट है, डियर जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है मेन वर्ब तो है लेकिन इन्फिनिटिव है, याद रहे इन्फिनिटिव है। यही इसकी विशेषता है कि इन्फिनिटिव यदि डियर या नीड मेन वर्ब में है तभी इन्फिनिटिव इसके साथ है, और ऑक्सिलरी वर्ब है तभी इन्फिनिटिव साथ है। यहां जब ऑक्सिलरी वर्ब है तो इन्फिनिटिव विदाउट टू है, विदाउट टू है, ये इन्फिनिटिव नहीं लगा है, ठीक। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये उसके बाद ये, ठीक। अब बात करते हैं इसका निगेटिव है, सी डियर नॉट, सी डियर नॉट, आई डियर नॉट, कोई भी से समथिंग अबाउट दिस मैटर, ठीक। कहने का मतलब ये मैं बता रहा कि सी डियर नॉट से, सी डियर से, ये मन में रहा है कि टू से, मन बन रहा है कि मन में नहीं, ये नहीं उतरता कि ये से टू नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो यहाँ नहीं लगना है, ये मेन वर्ब के रूप में ये से के रूप किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव, डियर कर लेंगे पहले, डियर शी से समथिंग और करेंगे, ठीक। अंत में क्वेश्चन था, यही है। याद रहे मैं बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया, ये मार्जिनल के रूप में तो काम कर दिए, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं। डियर की जगह पर हम कहें तो सी वुड, मैंने बताया था कि सी वुड से समथिंग अबाउट दिस मैटर, ठीक। उसका मैं शी कहा था, सी नीड रीड ए बुक, रीड ए बुक, इसके जगह पर मैं क्या कहूं, इसके जगह पर, इसके स्थान पर तो मैं कर दिया वुड का प्रयोग कर दिया डियर की जगह पर, और नीड की जगह पर क्या करना है, शी मस्ट रीड ए बुक। देख लिए कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है, नीड की जगह पर प्रयोग किया, डियर जो है ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके ऊपर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप का प्रयोग होगा। इस प्रकार मैंने नीड और डियर के बारे में अच्छी तरह बता दिया कि नीड और डियर कैसे मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। जब मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं ये दोनों, तो इनके साथ आने वाले वर्ब से टू लगता है, इन्फिनिटिव टू लगता है, और उनका निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू फॉर्म वाला होता है, डू डज डी से होता है। और वही जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होते हैं तो नीड का प्रयोग केवल नीड होता है, इसका आईएनजी फार्मूला नहीं होता है। और अब बात करते हैं किसकी, U2 की। U2 है, प्रायः इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन में प्रयोग किया जाता है। मैं आप बात करते हैं कि हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात कर लें, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात करते हैं तो बात किया गया सी यूज्ड टू सी या टू प्ले, ठीक। यूज्ड के बाद टू हमेशा रहता है, शी यूज्ड टू प्ले, इसमें इसका अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव बात करते हैं
तो सी यूज्ड नॉट टू प्ले, और इसका ये हो गया इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, यूज्ड सी टू प्ले, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में। याद रहे ये प्ले मुख्य वर्ब है, ये प्ले मुख्य वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या बनाया? अफर्मेटिव भी बना दिया, निगेटिव भी बना दिया और इंट्रोगेटिव भी बना दिया। तो सी टू प्ले, शी यूज्ड नॉट टू प्ले, यूज्ड सी टू प्ले, वह खेला करती थी, वह खेला नहीं करती थी, या वह खेला करती थी। ये तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बता दिया। अब इसी का यदि मैं मेन वर्ब के रूप में बता रहा हूं, मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, तो क्या होगा? देखिए, शी वुड टू प्ले, ये तो स्टार्टिंग जो है क्या है? ये तो मेन वर्ब के रूप में केवल इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए ही कहता है। सी टू प्ले तो इसका मेन वर्ब के रूप में है। तो क्या नियम है? मेन वर्ब के रूप में ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में डीड और नियर क्या होता है? डियर के बारे में जो बताया, नीड और डियर के बारे में जो मैं बताया, क्या कहा? डिड नॉट का शुरू होता है, डू नॉट डज नॉट। यहां तक पास्ट है तो क्या डिड नॉट का प्रयोग होगा? तो सी डिड नॉट यूज टू प्ले, सी डिड नॉट यूज टू प्ले। कहने का मतलब कि जो मैं बताया था कि सी यूज नॉट टू प्ले, ये बताया था, उसका रूप हो गया कि नहीं? सी डिड नॉट, सी ये कहिए कि सी यूज नॉट टू प्ले या सी डिड नॉट यूज टू प्ले। तो ये किसके रूप में है? ये मेन रूप के रूप में है। ये यूज क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब। ये यूज क्या है? मेन वर्ब के रूप में है। और यहाँ यह क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यूज जो है लिखी है यूज नॉट, तो यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और ये क्या है? टू छूटना नहीं है, टू तो साथ रहना ही रहना, ये इसकी विशेषता है डेयर और नीड से। और देखिए, और इसका इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, डीड सी ई टू प्ले, इसका हो गया मेन वर्ब के रूप में। डीड सी यूज बना गया मेन वर्ब, डीड लग गया, ई मेन वर्ब हो गया। इसमें ये क्या यह हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। इस तरह का ये जो है वर्ब हो गया, क्योंकि इन्फिनेटिव है। ठीक, क्या है? इन्फिनेटिव है। ये मेन वर्ब के रूप में इन्फिनेटिव दिखाई देता है, इन्फिनेटिव है। और इसी में डीड सी यू टू प्ले, इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिए थे तो क्या किए थे? यूज्ड सी टू प्ले, यूज्ड सी टू प्ले। ये क्या था? हेल्पिंग वर्ब के रूप में था। और ये सी सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये क्या है? यूज्ड सी टू प्ले, ये वर्ब है, जो कि यहाँ टू नहीं छोड़ता। यही इसकी विशेषता है। हेल्पिंग वर्ब तो ये है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब के रूप में है, लेकिन टू जो है यहाँ ये यूज टू में टू पीछा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार आर टू भी है, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। ऐसे यू टू का जो है, इस तरह तो मैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में बताया कि मेन वर्ब के रूप में जब यह मेन वर्ब के रूप में है, तब तो इसके साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, यूज का या डिड का प्रयोग करते हैं। और ऑक्सिलरी और जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, तो इनके साथ केवल यूज करते हैं। यूज नॉट या यूज पहले शुरू में यूज कर देते हैं, यूज वर्ब कौन? जो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। तो मैं पहले ये लाइन से है सी टू प्ले, ये क्या है? यूज जो है क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और उसी चीज को हम चाहें तो क्या से लिख सकते हैं? सी डीड यूज लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? सी डीड यूज, सी डीड यूज।
टू ले। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ईज2 क्या हो जाएगा, हेल्पिंग मेन वर्ब हो जाएगा। और क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, और ये प्लेस ये इंफिनिटिव हो गया। क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया। और रही डिड ईज2 है तो जान लीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और इसी का डिड सी डिड यूज टू पहले कहते हैं, डिड लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वही यूज2 का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में हो जाता है। मेन वर्ब होता है तो डिड का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब के रूप में नहीं है तो यूज2 का यूज2 रहेगा। यूज2 नॉट कहिए, टेक्स्ट कहिए। और बात करते हैं इसी बारे में, थोड़ा एक लाइन और है कि प्रायः जो है यूज2 का प्रयोग वुड के स्थान पर किया जाता है। जैसे हम लोग बाजार जाया करते थे, हम लोग बाजार जाया करते थे तो क्या होगा, यू टू गो टू मार्केट। ठीक, इसको तो हम दूसरा लिख सकते हैं, इसका यह भी लिख सकते हैं थोड़ा, वी डिड यूज टू गो टू मार्केट। अभी पढ़ा गया, मेन वर्ब के रूप में है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज हो गया। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक, और इसका हम क्या कर सकते हैं, यू वी वुड होता है, वुड के रूप में क्या होता है, यू वुड गो टू मार्केट। ठीक, तो यूज टू के जगह पर वुड का भी प्रयोग होता है। इसको हम डिड यूज टू गो मार्केट टू मार्केट कर सकते हैं, हम डिड यूज टू भी कर सकते हैं, तो मेन वर्ब के रूप में हो जाता है। और केवल यूज टू है तो क्या हो जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। मैंने मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब यूज टू के साथ है, और डिड यूज हो गया तो जान लीजिए कि वो मेन वर्ब के रूप में है। इस प्रकार आज मैंने मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स का देयर, नीड और यूज टू का बता दिया। इस प्रकार हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स